भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, तू नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा, काय को टेंशन ले रहा। इसको बोलते हैं सांख्य ज्ञान। लेकिन ज्ञान लोगों के समझ में नहीं आता है। ज्ञान कठिन बात है। हमारे यहाँ कहते हैं ज्ञानी आदमी के सामने, ज्ञानी को जीतना है तो उसके साथ ईमानदारी से पेश आना। ज्ञानी का हृदय जीतने के लिए ईमानदारी से पेश आइए, और अहंकारी का हृदय जीतना है तो उसको गिफ्ट दे के आइए, कुछ उसको सम्मान कीजिए। और लालची को भी यदि जीतना है तो उसको भी कोई गिफ्ट दे के आइए, और मूर्ख को जीतना है तो उसको लतियाइए। हरी साहब, आप कौन हो? मूर्ख हो? क्या हो? बाइबल कहती है हम उसकी संतान है। बाइबल हमको प्रोक्लेम करती। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, तू नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा, तत्र का परिवेदना, टेंशन काहे ले रहा है। लेकिन थोड़ा हम लोगों के लिए, हम थोड़ा मूर्ख टाइप के, हमको नहीं आता है, हमसे नहीं बनता है। तो गुरु जी का जो वचन है हमारे लिए कहता है, उनको पता है, तो गुरु जी कहते हैं मत डर, मैं तेरे बस खत्म कहानी, वो पूरा हो जाता है। ये पूरा हो गया। मैं भगवत गीता पढ़ता था तो कुछ बातें मेरे समझ में नहीं आती थी, तो मुझे बाइबल के जब मैंने नया नियम पढ़ा वो बात साफ हो गई। कह रहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेद्यन्तो तापः न शोषति मारुतः। इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, आग जला नहीं सकती। न क्लेद्यन्तो तापः, गर्मी इसको गर्म नहीं कर सकती। न शोषति मारुतः, हवा ऐसे उड़ा नहीं सकती। तो तुम फ्री हो, स्वतंत्र हो। मैंने पढ़ा है सब। लेकिन जब मुझे गुरु जी की वाणी मिली तो ये पूर्ण होता है। देखिए यीशु जी कहते हैं ये मत सोचना कि मैं व्यवस्था को मिटाने आया हूं, नष्ट करने आया हूं। मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। तो गुरु जी का वाक्य सुनना। गुरु जी कहते हैं उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं। उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा के साथ भी इंटरफियर करने की अथॉरिटी और पावर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। किस सुंदर तरीके से गुरुजी इस वाक्य को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, गाड़ी चलाई है, गाड़ी चलाते, कार चलाई। कार में ब्रेक होता है ना, ब्रेक होता है कि नहीं होता? काहे के लिए होता है? किसके लिए? गाड़ी रोकने के लिए ना? नहीं, आज से याद रखना, गाड़ी रोकने के लिए नहीं है। गाड़ी में ब्रेक होता है इसीलिए कि आप गाड़ी को बहुत तेज चला सके। बात समझ में आई? भाई साहब, गाड़ी में ब्रेक इसीलिए लगाया है कि जी भर को उसको तेज चला सको, और ब्रेक ना होगा वो चला ही ना पाओगे तेज। हालेलुया। जिंदगी में कुछ बातें ईश्वर ने नाजिल इसीलिए की है कि जिंदगी का आनंद ले सको। समझ गए आप? कुछ ब्रेक भी लगाए हैं उसने, दुखी मत हो जाना। कुछ बातें नहीं होती हैं इसीलिए नहीं होती हैं, उसमें भी कुछ आपके लिए अच्छा छुपा हुआ है। यस और नो? यस और नो? हालेलुया। हाँ जी साहब, आप उसको पढ़ेंगे, मजा आएगा। माइक ले लीजिए, इसका इलस्ट्रेशन करेंगे, आख्यान करेंगे, बहुत गहरा है। साहब पढ़ें। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था। ये एलिशा एक महात्मा जी है, महर्षि हैं, इजराइल देश के ये महर्षि हैं। एलिशा जी। उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। कितने वर्ष तक? 7 वर्षों तक अकाल पड़ेगा। महात्मा जी कह रहे हैं अपनी शिष्या से, जिसके घर वो जाते हैं, कहते बिटिया 7 वर्षों तक यहाँ अकाल पड़ेगा। बेटी तुम एक काम करो, इस गांव से दूर चली जाओ और
7 वर्ष जो है जहां तुमको रहना है वहां चली जाओ। वो फिलिस्तीन के देश में चली जाती है। आगे पढ़ेंगे साहब। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। हेलो, उसने आज्ञा पालन किया। मेरे साथ बोलिए, उसने आज्ञा पालन किया। उसने आज्ञा पालन किया। फिर से बोलिए, उसने आज्ञा पालन किया। हाँ, एक बार और बोलिए, उसने आज्ञा पालन किया। आगे देखिए। 7 वर्ष के बीतने पर वह 7 वर्ष समाप्त हुए बीतने पर वह स्त्री लौट कर आती है। 7 वर्ष पूरे हुए जब वो आती है तो उसकी जमीन जायदाद, उसका घर, उसका मकान, उसकी दौलत, सारा कुछ सीज हो चुका है। हेलो, सब कुछ लॉक हो गया है। आज्ञा पालन का बड़ा नुकसान हो गया है। आज्ञा पालन का नुकसान दिख रहा है उसको। वो बड़ा शौक होती है। उसके घर में सील लगी है सरकार की। वो डर गई, ये क्या हो गया? मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा घर, मेरे बाग बगीचे, मेरा खेत खलिहान, ये सब कुड़क हो गया है। इसमें तो सरकार की मीटर लग गया है, सील लग गई है। अब वो क्या करती है? राजा के दरबार में दुहाई देने के लिए जाती है। बढ़िए साहब। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, वह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जिंदगी जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फिर दे। आहा, थोड़ा ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। भागी राजा जी के दरबार में। अब क्या बोलेगी? राजा से क्या बोले? राजा विश्वास करेगा नहीं करेगा? एलीशा तो चले गए बोल के बात मान लिया है। लेकिन राजा के सीक्वेंस देखिएगा, दिमाग में क्रिएट करिएगा फिल्म को। राजा के दरबार में भागती, राजा जी मुझ पर बैग। वहां ऑलरेडी राजा एलीशा के चेले गेहजी से प्रश्न पूछ रहा था कि बता तेरे गुरु ने कौन कौन से चमत्कार और चिन्ह दिखाए, बता मेरे को तेरे उस्ताद ने क्या क्या तिलिस्म और मोजिजे दिखाए। उसने बता रहा था, महाराज एक समय की बात है, एक स्त्री थी, उसके बच्चे को मेरे उस्ताद ने जिंदा कर दिया था। जैसे ये बात बोले, अच्छा, तभी ये औरत उसी टाइम में एट दैट वेरी मोमेंट आती है, चीखते, गुरुजी महाराज दया करो। और गेहजी चिल्ला उठा, महाराज महाराज महाराज। यही औरत एकदम बिल्कुल फिल्मी सीन के जैसा, एकदम फिल्मी सीन के जैसा वो कह रहा है, महाराज ये वही औरत है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को याद करो उसी का फोन आ जाता है। बोलते भैया तेरी उम्र बड़ी लंबी है। आदि काल में मोबाइल नहीं था तो हिचकी आती थी। बोले कोई याद कर रहा, कोई मिस कॉल था, पुराने समय का मिस कॉल हिचकी। तो यहाँ पर देखो कैसा सीक्वेंस बन रहा है। जिसकी चर्चा हो रही है वही औरत धड़धड़ाते घुस आई। बोले महाराज महाराज मेरे तो जमीन जायदाद। अरे बोले बाबा, गेहजी बोले महाराज ये वही औरत, इसी का बच्चा। राजा बोले क्या तू सही बात? हाँ महाराज मैं ही हूँ। राजा ने एक सेवक को नियुक्त किया, बोले जांच करो। राजा बड़े हैरान। राजा ने कहा, इसकी जो फसल 7 साल अकाल पड़ा है और 7 साल के अकाल में इसकी खेत में जो कुछ नहीं हुआ है वो हुआ माना जाए। बड़ी हैरानियत की बात है साहब। इस वचन को जब पढ़ो रोम रोम में तरंग दौड़ती है। क्या सुंदर सीक्वेंस क्रिएट किया है। राजा कहता है 7 साल जो अकाल पड़ा है, जो कुछ नहीं हुआ है, वो इस औरत के लिए हुआ माना जाए।
ये ब्लेसिंग है साहब। किसी के खेत में कैसा होता है कि कुछ नहीं उगा है उसको उगा हुआ माना जाए, ऐसा लौटाने का आदेश राजा देता है। एक यूरोपियन घटना है, सत्य घटना। पीली शर्ट, आपका नाम क्या है? क्या बात है ठाकुर साहब। हाँ जी, ये पीली वाली क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या नाम है? कुछ कोई नाम नहीं है। प्रभु हमको किससे जानता है? किस नाम से? हैं? ये याद रख लेना इस बात का। प्रभु हमको हमारे नाम से। हेलो हेलो। एक बात देखो, ये जो धनी आदमी और लाजर, प्रभु जी के ग्रंथ में धनी आदमी का नाम नहीं है। किसका नाम लिखा है? गरीब का नाम लिखा हुआ है। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में ये आशीर्वाद है अजीज। क्या सुंदर बात है। आपको बताएं प्रियो, यूरोप की घटना, सत्य घटना, जो बातें आपको बताएंगे अनुभव की बात। एक पास्टर साहब चले जा रहे, ट्रेन में बैठे, बुजुर्ग 80 साल के पास्टर साहब, और प्रभु की आवाज कान में बजी, उठ और मेरे पुनरागमन का उद्घोष कर। पास्टर साहब रोम रोम में नाचे हैं। उन्होंने खड़े होके प्रभु का प्रवचन करना चालू किया जोर जोर से। एक औरत खड़ी हुई, बोली चुप, बस बकवास बंद कर, बैठ जा बुढ़ाऊ। वो पास्टर साहब डर गए, बैठ गए नीचे। फिर आवाज आई, उठ मेरे पुनरागमन का उद्घोष कर। खड़े हुए, थोड़ा इकट्ठा किए ताकत, 80 साल का बूढ़ा जर्जर ताकत इकट्ठा, बोलना चालू कि वो औरत अब सीट के ऊपर चढ़ गई, सैंडल निकाली, दे तड़ातड़ इसी बीच उस औरत का जो मार रही थी 7 साल का बच्चा चीख उठा, बोले मम्मी क्यों मार रही है इसको? ये प्रभु का दास है, ये जो बात कह रहा है ठीक कह रहा है, ये सच कह रहा है, क्यों मार रही है उसको? उसकी माँ कांपने लग गई, उसके पैर में गिर गई, बोली भैया हे प्रभु के दास मुझे माफ कर दो। वो पास्टर साहब बड़े हैरान, बोले बेटिया पहले तो तू मेरे को मना कर रही थी, अब तो मेरे को जूता चप्पल मार रही है, अब मेरे पैरों में गिर के माफी मांगे, तू पागल है क्या? बोले मैं पागल नहीं हूं, ये मेरा 7 साल का बच्चा गूंगा पैदा हुआ था, आज बोल रहा है। गूंगा पैदा हुआ था, आज ही बोल रहा है। उस दिन उस ट्रेन में सफर करते उस बोगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी इस दर्शन को देख के बदल गई। पावर ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की शक्ति काम करती है। शुनेमवासी महिला मान ली, चलते चलो। एलिशा कहते हैं यहां से चली जा बेटी, 7 साल अकाल पड़ेगा। जब लौट के आती है सब कुड़क हो गया है। हेलो बोलते हैं ना, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? दूसरे अध्याय में चलते हैं, सब बहुत सुंदर। ये 8 जो होता है इटर्निटी बोलते हैं, नंबर 8। हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, 1 2 3 4 हम लोग इनकी गणित लगाते हैं। जैसे गणित लगा लगा के 3 ऋषि मुनि ज्योतिषाचार्य कहाँ पहुंच गए? गुरु जी के चरणी के पास पहुंच गए, गणित लगा लगा के, है ना, गणित लगा लगा के पहुंच गए। वो तारा उनको दिखा, ज्योतिष पंचांग का तारा, वहां पहुंच गए, उनका दर्शन किया, और उसके बाद वो तारा मारा सब फरार हो गया। उसके बाद उनके पास कौन आता है रात में? स्वर्गदूत बोलता है भैया तारा आ रहा देख के न जाना, राजा बैठा गर्दन काट डालेगा तुम्हारा। एक सीमा तक चीजें काम करती हैं, एक के बाद वो दूसरा जो चरण है केवल ईश्वर ही बचा सकता है। पूर्णता उसमें है। हमारे कहते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर भी जो बचता है वो भी पूर्ण ही है। हालेलुया।
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय। हाँ जी साहब।